बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम कवर्स तक के व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं सुबह तकरीबन 6:45 बजे अपने सेटअप पे आया हूँ। तो आने के बाद मैंने अपने केजेस वगैरह की सफाई की है सबसे पहले। उसके बाद मैंने परिंदों का दाना साफ़ करके उनको डाला है। उसके बाद पानी गर्म निकाल कर वो डाला है। तो उसके बाद मेरी रोज़ाना रूटीन है कि मैं आकर ये जो बजीज़ का पेड़ है मेरा, तो इसके बॉक्स में लाजमी देखता हूँ कि बच्चे वगैरह सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। तो आज जैसे ही मैंने बॉक्स खोल के देखा तो झटका सा लगा एक दफ़ा, क्योंकि माशाल्लाह सीज़न अच्छा चल रहा था मेरा और बजीज़ की वेट अच्छी चल रही थी। लेकिन आज एक ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने देखा है कि एक छोटा सा जो बच्चा था, वो जो सबसे छोटा आखिर में इसने निकाला था, तकरीबन पहले बच्चे के 10-11 दिन बाद बच्चा निकाला था इसने, तो वो एक्सपायर हो गया था। ये देखिए मैंने अभी निकाला है। ये देखिए ये साइज़ में बिल्कुल छोटा रह गया, क्योंकि बाकी बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये छोटा रह गया। तो ये रात को किसी तरीके से पता नहीं क्या हुआ इसको, तो ये मुझे लगता है ये बड़े बच्चों के नीचे आके तो एक्सपायर हो गया है। क्योंकि ये क्योंकि 10 दिन बाद ये आखिर में बच्चा आया था, तो उस वक्त शुरू से ये वीक था थोड़ा, मैंने नोट किया था इसको, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि पहले भी इसी तरह होता है। ये आखिरी बच्चा जो है 10वें दिन तकरीबन निकालती है, तो मैंने कहा ये पल ही जाएगा। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं इसको देख रहा था कि ये साइज़ बिल्कुल छोटा ही था इसका। इसको फीमेल या तो दाना खिला नहीं रही थी, अगर खिला रही थी तो बड़े आगे आके ले रहे थे, तो जिसकी वजह से इसको प्रॉपर खुराक नहीं मिल सकी और ये बढ़ नहीं सका और छोटा ही रह गया, तो आज एक्सपायर हो गया है। तो ये सीज़न में पहला मेरा जो बच्चा, जो बजीज़ का बच्चा है, जो एक्सपायर हुआ है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा हुआ है। ये तीसरा क्लच है माशाल्लाह। पहले और दूसरे क्लच में इसने सारे बच्चे अच्छी तरीके से पाले थे। सिर्फ इस दफ़ा आके ये छोटा सा बच्चा जो छोटा रह गया था वो एक्सपायर हो गया है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि बाकी बच्चे सब खैरियत से हैं, ठीक हैं। तो इसका अगर किसी के पास ऐसा कोई मामला आता है तो उसके बारे में मैंने इसलिए आज वीडियो शेयर की है आपके साथ कि अगर ऐसा कोई मामला आता है, अगर आपको हैंड फीड आती है, क्योंकि मैं ऑफिस में होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम को 4-5 बजे वापस आता हूँ। तो बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, आपने देखे ही हैं, तो वो अभी हैंड फीड खुद नहीं करा सकते। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मामला हो जाता है, आपके जो कोई एक आध बच्चा जो है वो छोटा रह जाता है, अगर आप बजीज़ का है या वो लव बर्ड्स का है या कॉकटेल का है, तो आपने ऐसा करना है कि वो बच्चा जो है, वो बेबी जो है जो छोटा रह रहा है, जिसको आप महसूस करें कि फ़ीमेल उसको फीड नहीं करा रही, तो आप उसको हैंड फीड पे लगा लें। हैंड फीड की वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी बनी हुई हैं, आप कैसे हैंड फीड करानी है और कौन सी फीड उनको देनी होती है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए आपको लाजमी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है या आपके घर वालों में से किसी के पास टाइम है, तो उसको घर में किसी न किसी को या खुद हैंड फीड आपने सीख लेनी है अच्छी तरीके से कि हैंड फीड कैसे कराया जाता है छोटे बच्चों को। तो आपने हैंड फीड करवा लेनी है तो इंशाल्लाह आप ऐसे नुकसान से बच सकते हैं। तो हैंड फीड के लिए आप वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे हैंड फीड कराई जाती है। तो इसके अलावा जी अब बाकी माशाल्लाह मेरे सारे जो बर्ड्स हैं वो ठीक ठाक हैं, एक्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर्दी की शिद्दत अभी बरकरार है, क्योंकि आज भी बहुत शदीद धुंध पड़ी हुई है। मौसम तो वैसे साफ़ हो गया है, जो बारिश का मौसम था वो ख़त्म हो गया है। पिछले हफ्ते में तकरीबन पूरा हफ्ता सूरज नहीं निकला, तो काफ़ी ठंड रही है। तो गैस का भी बहुत प्रॉब्लम रहा है, लेकिन मैं सुबह इसलिए आके, क्योंकि सुबह के टाइम इधर गैस होता है, तो सुबह आके मैं चूल्हा जला देता हूँ। अभी भी चूल्हा जलाया हुआ है मैंने, ये देखें तकरीबन 1 घंटा होने वाला है चूल्हा मैंने जलाया हुआ है। तो माशाल्लाह अब जो, क्योंकि सेटअप मेरा छोटा सा है तो काफ़ी हीटअप हो गया है। अभी सर्दी की शिद्दत यहाँ बहुत कम है।
लेकिन बाहर बहुत शदीद किस्म की धुंध पड़ी हुई है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो आपका सेटअप है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है। कम से कम आप जो है 20-25 तक टेम्परेचर रखें अपने सेटअप का, क्योंकि सर्दी से बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। सर्दी से आपको बचा के रखना है। सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं सर्दी के। इंशाल्लाह जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा तो मौसम में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, फिर टेंशन की बात नहीं रहेगी। सिर्फ ये चंद दिन हैं, आपने एहतियात करनी है, अपने बर्ड्स का अच्छी तरह ख्याल रखना है। तो सर्दी से आपने बस इनको बचा देना है इंशाल्लाह। बाकी जो अगला मंथ जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा तो उसमें मौसम तब्दील हो जाएगा बिल्कुल, फिर इतनी परेशानी की बात नहीं रहेगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखते होंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा लाजमी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कि अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।